देखिए यहाँ पर इस टाइप के एक्सप्रेशंस का, इस टाइप के इक्वेशंस का जो वैल्यू निकालना होता है, उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि आप नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करिए और उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आंसर होगा कब, जब यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी 12 माइनस फिर 12 माइनस ऐसे करके। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो 12 को आप 4 × 3 लिखेंगे तो 4 आंसर हो जाएगा। अगर माइनस 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 है तो आप क्या करेंगे, आपका जो छोटा नंबर होगा, यानी 4 × 3 आप लिख रहे हैं तो 3 आपका आंसर होता है। ये हम आपको बताए थे, तो उसी का डिस्कशन करने वाले हैं कि बेसिकली ऐसा होता क्यों है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका 56 लिखा हुआ है तो इसको आप 8 × 7 लिखते हैं तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में जब यहाँ पे माइनस 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 है, अगर यहाँ पे प्लस 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 करके होता तब हम लोग क्या बोलते, तब हम लोग बोलते कि 8 आंसर हो जाता उसका ना। तो इसका डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, देखिए चलिए मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू है टी माइनस टी माइनस टी माइनस टी, मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन है, इन जनरल एक्सप्रेशन है। इक्वेशन दिया गया आपको ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, वहाँ पर t की जगह पे 12 दिया गया था। देखिए t की जगह पे यहाँ पे 12 था, यहाँ पे t की जगह पे 56 था और t की जगह पे 90 था, यहाँ पे t की जगह 35/4 था। तो हम यहाँ पे इन जनरल मान लिए कि वहाँ पे t है। तो अगर हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं तो वो अपने लिए सही रहेगा ना। देखिए मान के चलिए आपका x है, अब यहाँ पे माइनस है, समझिए जो t माइनस करके लिखा हुआ है, अब t के माइनस के बाद में जो पूरा टर्म है वो भी तो x के ही बराबर है। नहीं समझ में आया, ये एक्स क्या है, अंडर रूट ऑफ टी माइनस, वही चीज तो यहाँ भी है, अंडर रूट ऑफ टी माइनस फिर अंडर रूट ऑफ टी माइनस, मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी एक्स ही है, तो आप इसको टी माइनस एक्स का अंडर रूट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप दोनों साइड स्क्वायर करा दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस एक्स। सही, अब आप इधर साइड में इसको ले आके यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं टी की टर्म में। सही, तो एक्स कैसे लिखेंगे आप, माइनस बी यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस का 4ac यानी 4t हो जाएगा अपॉन में 2। तो ये आपकी x की वैल्यू होगी। ठीक बात है ना। अब अगर ये x की वैल्यू हो गई, अब इसमें आपको दो टाइप का वैल्यू मिल रहा है, एक -1 प्लस मिलेगा और एक -1 माइनस मिलेगा। अब आप समझिए कि जो ये वैल्यू है 1 प्लस समथिंग है, तो इसका आप अंडर रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक 1 से बड़ी हुई वैल्यू मिलेगी। सही, क्योंकि यहाँ पे टी आपको पॉजिटिव ही मान के चलना, टी आपको नेगेटिव नहीं मानना, क्योंकि आप नेगेटिव मानोगे नेगेटिव का अंडर रूट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम लोग रियल की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपका टी पॉजिटिव है तो 1 में आप कुछ ऐड ही करोगे, तो 1 में अगर आप ऐड करोगे फिर आप अंडर रूट लोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी ना। अब यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटी है, क्या, एक -1 प्लस 1 प्लस 4t का अंडर रूट अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2। एक दूसरा पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, -1 माइनस 1 प्लस 4t का अंडर रूट अपॉन में 2। तो क्या ये दूसरा वाला पॉसिबिलिटी आपका पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये माइनस है, -1 माइनस, अब ये एक नेगेटिव नंबर आया तो एक्स आपका नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स एक अंडर रूट वाली वैल्यू है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपका गलत है, ये आपका नहीं हो सकता। तो जो एक्स की वैल्यू हो सकती है वो आपकी यही हो सकती है। सही बात है, यानी -1 प्लस 4t का अंडर रूट अपॉन 2, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई। सही बात है, इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे आगे और कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4t का अंडर रूट अपॉन में 2। ठीक है, अब आप समझिए जो हम लोग डिस्कशन किए थे कि t को अगर हम लोग दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दें जिनका डिफरेंस 1 हो, ये चीज तो हम लोग कर रहे थे। अगर दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दें जिनका डिफरेंस 1 हो तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वो आंसर होता है। किस केस में, जब टी माइनस करके लिखा, अगर प्लस होता है तो सबसे बड़ा वाला आंसर हो जाता है। इस डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। तो अगर आपको लास्ट क्लास का डिस्कशन हम दिखाएं तो यहाँ पर देखिए जो डिस्कशन हम लोग किए थे ना, यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्कशन, यहाँ पर आपके पास प्लस था, तो इस डिस्कशन को हम लोग करके यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू निकाले थे, हमको एक यहाँ भी दो वैल्यूज मिल रही थी, एक हम इग्नोर किए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, ये वाली वैल्यू को हम कंसिडर किए थे। वहाँ पे 1 प्लस था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए -1 प्लस है, -1 प्लस। ये जो प्लस माइनस लिख रखे ना, माइनस आपका पॉसिबल नहीं, ये माइनस आप नहीं ले सकते, ये आपका माइनस पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर आप समझिए, अब यहाँ पे अगर टी को हम लोग क्या करते हैं, टी इज टू आप पुट कर दो ऐसा, पी इंटू पी प्लस। अब ये क्यों पुट करें, आप ध्यान से समझिए। हम ये बोल रहे थे कि दो ऐसे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है जिनका डिफरेंस 1 हो।
तो मान लीजिए एक नंबर आपका p है, एक दूसरा p+1 है, तो इनका डिफरेंस आपका 1 है ना, p+1 माइनस p आपका 1 ही है। अगर हम t को यही पुट कर दें तो देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। देखिए x इक्वल टू क्या है, -1 प्लस माइनस तो ले नहीं सकते, प्लस ही है। अब यहाँ पे आप t की जगह पे p इंटू p+1 पुट करके देखिए, तो 1 प्लस 4 p इंटू p+1 यानी कि 4p² प्लस 4p। ठीक है, इसका आपके पास अंडर रूट अपॉन में क्या है 2। ठीक बात है। अब यहाँ पे आगे देखिए आपके पास ये x है। अब ये क्या है, 4p² प्लस 4p+1 यानी कि ये 2p+1 का होल स्क्वायर ही तो है। 2p+1 का आप होल स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, 4p² प्लस 2 इंटू 2p+1 का होल स्क्वायर यानी 4p² प्लस 4p+1, ये आपका 2p+1 का होल स्क्वायर है। अब फिर 2p+1 का होल स्क्वायर आप उसका अंडर रूट लोगे तो 2p+1 मिल जाएगा, यानी तो -1 तो है ही, सॉरी माइनस नहीं है, -1 प्लस ये आपको मिल जाएगा 2p+1। ठीक है, अपॉन में 2। तो एक्स आपको क्या मिल जा रहा है, -1 से +1 कैंसिल आउट, 2p/2 यानी कि p। इसका मतलब ये है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ से देख के। इसका मतलब ये है कि अगर अगर आप दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप t को ब्रेक कर दे रहे हैं, दो कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव बोल सकते हो आप क्योंकि उनका डिफरेंस 1 है। यानी अब अगर आप एक 9 ले रहे हो तो दूसरा 10 ले लो, 9 ले रहे हो तो एक 8 ले सकते हो। यानी आपका t अगर 72 होगा तो आप उसको 9 इंटू 8 लिख दोगे तो 8 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। तो जो ये प्रोसेस हम फॉलो किए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, वो करने का नीड नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान से समझिए x की वैल्यू क्या है, ये p। p मतलब अगर आप p इंटू p+1 लिख रहे हैं तो p आपका आंसर हो जाएगा। p मतलब सबसे छोटा वैल्यू। वही चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए थे, जैसे आप 90 को देखिए, तो 90 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9, तो आपका 9 आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जरूरत नहीं। तो यहीं से निकला हुआ है कंक्लूजन, जो हम यहाँ पे सॉल्व करके निकालते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग कर देते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक बना दिया। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, आप 5 सेकंड में आंसर 10 सेकंड में तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट जानते रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन रैंडमली आया आपके सामने, ये 4 इंटू 3 लिखा, आपके दिमाग में आया 4 इंटू 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन का नीड नहीं पड़ेगा। और जस्ट इसके पहले वाले जो वीडियो में हम डिस्कशन किए थे वहाँ पे प्लस था, तो प्लस होने पे मान लीजिए आप 12 को 4 इंटू 3 लिख रहे हैं, और जब प्लस 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 करके होगा तो आपका 4 आंसर हो जाएगा, और जब माइनस 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 करके हो तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कैसे आया, एक्स की वैल्यू आपकी आई। अब हम टी को क्या बोल रहे हैं कि दो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जिनका डिफरेंस 1 है, तो आप एक पी मान लो, एक p+1 मान लो। एक पी आप एक p-1 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप p-1 भी मान सकते थे, क्योंकि p आपका बड़ा हो जाता, p-1 एक छोटा हो जाता उससे। यहाँ पे हम p इंटू p+1 मान लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही चीज़ हम यहाँ पे पुट कर दिए, तो हमको x जो मिल रहा है वो p मिल रहा है। यानी कि t अगर दो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है जिनका डिफरेंस 1 है, तो x क्या आ रहा है, उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही आ रहा है। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं उन सबको वेरीफाई कर सकते हैं। x की वैल्यू p आ रही है ना, यानी अगर आप इस 56 को 8 इंटू 7 लिख रहे हैं तो x की वैल्यू 7 आ गई। आप 90 को 10 इंटू 9 लिखे तो x की वैल्यू 9 आ गई। अगर आप 35/4 को 7/2 इंटू 5/2 लिखें तो इनका डिफरेंस क्या है, 7/2 माइनस 5/2 यानी 2/2, 2/2 यानी कि 1। तो x आपका आंसर क्या आएगा 5/2, क्योंकि ये 5/2 सबसे छोटी वैल्यू है। सेम उसी प्रकार से तो है ही, आपको समझ में आ ही गया होगा, ये 4 इंटू 3 है। इसका मतलब आपके पास जब 4 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो कौन सा वैल्यू आंसर होगा इसका, x इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको सॉल्व करा के देख सकते थे। या मान लीजिए 12 माइनस आपका x लिखा हुआ है, x आपका क्या लिखा हुआ है 12 माइनस x का अंडर रूट, यानी कि x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कराते, अगर आपको पता है रिजल्ट तो आप डायरेक्टली आंसर बोल दोगे, तो आपको सॉल्व नहीं कराना पड़ेगा। तो अब लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो शॉर्ट आने वाला है वो एक प्रोडक्ट वाला सीरीज होगा ना, उसमें भी हम लोग स्क्वायर रूट इनफाइनाइट सीरीज का ही बात करेंगे ना। तो ये जो प्लेलिस्ट है स्क्वायर रूट इनफाइनाइट सीरीज के ही डिस्कशन पर है ना। तो कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप डायरेक्टली आंसर इसका बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए प्लस वाला एक सीरीज हम देख लिए, अब एक माइनस वाला सीरीज देख लिए। ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ हम आगे आने वाले हैं। पहले उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, फिर उसका डिटेल डिस्कशन हम आपको बताएंगे कि कैसा होता क्यों। दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।